कैथल जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में मचे घमासान में जीत जेजेपी की हुई है। जेजेपी ने इस मामले में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया और अपना चेयरमैन बना लिया। 11 पार्षदों के बहुमत के साथ जेजेपी 25 दिनों से अपना चेयरमैन बनाने और वाइस चेयरमैन का पद के लिए डटी हुई थी, लेकिन बीजेपी कैथल जिला परिषद की चेयरमैनी किसी भी सूरत में जेजेपी को नहीं देना चाहती थी, इसलिए 2 बार इलेक्शन को आगे भी टाला गया। लेकिन जब बीजेपी के सारे मंसूबे फेल हो गए और उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा तो उसे घुटने टेकने पड़े और जेजेपी के साथ समझौता करना पड़ा। जेजेपी 11 पार्षदों के बहुमत के साथ दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में कैथल जिला परिषद की चौधर हासिल करने के लिए मजबूती से मैदान में डटी हुई थी। उनके खिलाफ जहां एक तरफ कमलेश ढांडा थी तो दूसरी तरफ सांसद नायब सैनी थे। दोनों ही बीजेपी के नेता चाहते थे कि कैथल में बीजेपी का जिला परिषद चेयरमैन बने, लेकिन दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी ने अपने पार्षदों की पूरी तरह से वार्डबंदी करते हुए, उन्हें गोलबंद करते हुए एकजुट रखा और यह दिखा दिया कि उनके बीच में कोई टूट नहीं होगी। बीजेपी ने 2 बार इलेक्शन को टालकर कैथल जिला परिषद की चेयरमैनी के लिए पूरा दांव खेला, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ा और मजबूरी में उन्हें जेजेपी के साथ समझौता करना पड़ा और वाइस चेयरमैन के पद के ऊपर समझौता करना पड़ा। अब बीजेपी और जेजेपी दोनों ही कैथल जिला परिषद की चेयरमैनी में चौधर में साझीदार हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैथल के इस घमासान की क्या जरूरत थी। जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था तो उसे अपने गठबंधन के पार्टनर जेजेपी के साथ इस तरह की रस्साकसी क्यों करनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, बहुमत जेजेपी के पास था और जेजेपी ने अंत तक 11 पार्षदों को अपने साथ रखकर यह बता दिया कि चेयरमैनी उसी के नाम रहेगी। बीजेपी ने अंतिम समय तक यह कोशिश की कि जेजेपी में सेंध लग जाए और 2 पार्षद कहीं टूट कर आ जाएं और उनका बहुमत हो जाए, लेकिन दिग्विजय चौटाला की मैनेजमेंट के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और जेजेपी अपना चेयरमैन बनाने में सफल रही। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो बीजेपी के रणनीतिकारों ने दुष्यंत चौटाला से संपर्क किया और उन्हें इस बात पर रजामंद किया कि चेयरमैनी आप ले लो और वाइस चेयरमैनी हमें दे दो। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने साझीदार का फर्ज अदा करते हुए अपनी रजामंदी जता दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कहीं न कहीं मंसूबे कुछ अलग थे और उन्होंने अंतिम समय तक यह खेल खेला कि किसी तरह से जेजेपी में फूट पड़ जाए और उनका चेयरमैन बन जाए। लेकिन जेजेपी के 11 पार्षद लगातार एकजुट रहे और ऐसे में बीजेपी को मजबूरी में जेजेपी का साथ लेना पड़ा और चेयरमैनी देकर वाइस चेयरमैनी लेनी पड़ी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच कैथल जिले का यह महासंग्राम, यह टकराव एक वहाँ की सियासत को नया रंग दे गया है, क्योंकि जेजेपी के खिलाफ जहाँ रामपाल माजरा थे, जहाँ जयप्रकाश थे, जहाँ पर रणदीप सुरजेवाला थे और जहाँ पर बीजेपी थी, वहीं जेजेपी अकेली थी। जेजेपी ने अकेले सभी खेमों से लोहा लेते हुए अपना चेयरमैन बनाकर कैथल जिले की पॉलिटिक्स में डंका बजा दिया। कैथल की पॉलिटिक्स में जेजेपी की जीत बड़े मायने रखती है, क्योंकि बांगर की सियासत की शुरुआत कैथल जिले से होती है और यहाँ पर जेजेपी ने अपना चेयरमैन बनाकर सियासी तौर पर मजबूती हासिल की है। अब जेजेपी का अगला लक्ष्य दादरी और हिसार जिलों की जिला परिषद की चेयरमैनी है। इन दोनों ही जिलों में भी जेजेपी ने चेयरमैन बनाने के लिए पूरी वर्किंग की हुई है। अब देखने की बात यह है कि जेजेपी क्या फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद और कैथल के बाद दादरी और हिसार में चेयरमैन बनाने में सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है। दादरी और हिसार जिला परिषद की खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।